गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज का टॉपिक बहुत ही मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जो अगर आप ट्रिक नहीं जानते हो तो कॉन्सेप्ट या बेसिक लगाने से बहुत टाइमिंग लेता है, बट आपके एग्जाम में हर एग्जाम में पूछ जाते हैं मित्रों। तो इतना बात मान के आप चलिए कि हर वक्त ये क्वेश्चंस आते हैं और सीजीएल या फिर आप एनटीपीसी या कोई वनडे एग्जाम्स में अगर आप करते हैं तो जान लीजिए आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो चलते हैं गाइस बिना देर किए हुए। तो आज का टॉपिक जो मैं बताना चाहता हूँ घातांक और करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक और करड़ी, इंडेक्स और क्यूब कहते हैं। तो चलते हैं इसको घातांक करनी में। तो पहला ये बताना चाहेंगे आपको कि इसमें कुछ वर्ग और कुछ ऐसे होते हैं घनमूल निकालने के नियम। तो हम जानते हैं जिन संख्या का अगर 1 हो, 3 हो, अगर बातें किया जाए 5 हो, 6 हो और 9 हो, अगर ये शब्द अगर कहीं रिपीटेड आते हैं तो उनके कैसे आप वर्गमूल निकालते हो गाइस। चलते हैं इसमें। अगर कहीं 11 का वर्ग आता है तो 11 का वर्ग आप जानते होंगे 121 होता है। चलो आप कर लेंगे क्योंकि 11 का पहाड़ आता था। अगर बातें आ जाए 111 का वर्ग आ जाए, अगर 1111 का वर्ग आ जाए, अगर कहीं 11111 का वर्ग आ जाए तो मित्रों कैसे करोगे आप? तो आप जानते होंगे इसे। अगर जितने एक होते हैं उतने हम लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 तो हम लिख लेंगे 1 2 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, फिर डिअसेंडिंग में हो जाएंगे। फिर 3 के बाद क्या है? 2 है, फिर क्या है? 1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 321 हो जाएगा मित्रों। वैसे इसको करते हैं कितने 4 हैं? एक एक करके 4 बार। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। 4 के बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप जान गए होंगे 12 34 321 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 कार्य करेंगे, उसके बाद 4 3 2 1, यानी आप समझ गए होंगे 12 34 54 321 हो गया। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि अगर एक से कहीं लगातार आती है संख्या 11 हो, 111 हो, 1111 हो, 11111 हो, 111111 हो, तो आप जान सकते हैं जितने एक है उतने लिखे। उसके बाद पहले जाएंगे वहां तक जितना संख्या, फिर उसके बाद 1 बाई 1 हम कम करते चले जाते हैं। तो हमें लगता है मित्रों समझ में आ गया होगा। ये आप एक का था। नेक्स्ट चलते हैं हम 3 वाले सीक्वेंस पे। 3 वाला जो बताता है मित्रों, अगर 3 में जो दोनों संख्या 3 हो, जैसे 34 हो या सॉरी 33, 333 हो, 3033 हो, अगर ऐसे वर्ग आते हैं तो मित्रों कैसे आप करते हैं? इनका अगर स्क्वायर पूछा जाए तो आप जानते होंगे किसी भी संख्या का अगर दोनों तीनों अंक अगर रिपीटेड में 3 6 9 हो तो तीनों का रूल एक जैसा है। जैसे अगर 3 का वर्ग करोगे तो हमें लगता है 9 मिलेगा, तो हम 0 9 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के पहले 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम 0 9 लिखते थे, क्योंकि इकाई अंक 9 तक मिलता है मित्रों। तो अगर 9 लिखते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या होगा इससे एक कम और इस संख्या से एक ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो 9 से छोटा होता है 8 और 0 से बड़ा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 1089 हो जाएगा। उसी तरह हम इस पे आते हैं। अगर बातें किया जाए 0 9, कितना 0 9, बचे 2 संख्या हैं तो कितनी 8 लगाओगे? 2, तो यहां हो जाएगा 88, यहां कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी तरह यहां एक संख्या का लोगे तो 0 9, कितनी संख्या 3, तो कितनी बार होगा? यहां 3 बार 8 होगा। कितनी बार? 3 बार। और कितनी बार 1 होगा? 1 1 1, 3 बार 8 होगा। तो मित्रों समझ में आ गया होगा कि यदि 33 333 3333 333 अगर ऐसे आता है तो हम 3 का वर्ग करेंगे, बाकी तीनों का हम छोटा करके लिख देंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है इसी सीक्वेंस में हम देखना चाहेंगे कि अगर 66 का वर्ग पूछता है मित्रों, तो आप जानते होंगे 6 36 होता है, 1 का हो गया, तो इससे छोटा 5 होता है, इससे छोटा 3 होता है। इसी में आ जाए 666 का आ जाए तो आप जानते होंगे 6 36, इससे 2 संख्या है इसलिए 2 बार 5 लिखोगे, 2 बार 4 लिखोगे। मित्रों समझ में आ गया होगा। 6666 आ जाए तो सेम वही फार्मूला है। अगर 36 लिखे इसमें 3 5 लिखोगे और इसमें 3 4 लिखोगे। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। यही सीक्वेंस हम जब 99 में जाते हैं तो 99 का जब हम वर्ग करते हैं तो 9 9 81 लिखते हो, इससे छोटा 0, इससे बड़ा 9 हो जाता है मित्रों। अगर बातें आ जाए 999 तो आप जानते हैं 0 9 लिखेंगे, इससे छोटा सॉरी यहाँ हो जाएगा 81, इससे छोटा 00, क्योंकि 2 अंक हो जाएगा, डबल 9 हो जाएगा। तो 99 80 01 हो जाएगा। मित्रों समझ गए होंगे 3 के सीरीज और 6 के सीरीज और 9 के सीरीज में जो मैंने बताया है ये सेम प्रोसेस होते हैं। एक संख्या से छोटा तो एक संख्या से बड़ा हो जाता है। चलिए लास्ट जो बचता है मेरा 5 वाले सीक्वेंस में बचता है मित्रों। जो 5 वाली संख्या बताया जाता है, आप जानते होंगे 5 वाली में क्या होता है। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए 25 का वर्ग, अगर कहीं एग्जाम में आपके आ जाए 35 का वर्ग, अगर एग्जाम में कहीं आ जाए 45 का वर्ग,
75 का वर्ग, 85 का वर्ग, यही नहीं 125 का वर्ग, 105 का वर्ग, 225 का वर्ग। अगर ऐसे मित्रों आता है तो आप कैसे हल करते हो? तो हम जानते हैं जिसका इकाई अंक अगर 5 होता है तो उसका वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा। जो यहाँ संख्या होती है इस संख्या से एक बढ़ाकर मल्टीपल किया जाता है। 2 है तो 3 से, 2 तिहाई 6, 25 25 625, 35 से करोगे 2 2 25, 3 से 4 से करोगे 3 चौक 12 हो जाएगा मित्रों। 45 में 25 25, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 25 20 25। 75 में करोगे 25 25, 7 8 56 हो जाएगा, 56 25 हो जाएगा। 85 में 25 25 और 8 9 72 हो जाएगा मित्रों। 125 में अगर भाग करोगे तो 25 25, 12 13 में 156 हो जाएगा मित्रों। अगर 11 से 115 में भाग किया जाए तो 25 25, 11 12 में 132 हो जाएगा मित्रों। अगर 225 में 25 25, 22 23 में कितना हो जाएगा? तो 22 23 में आप जानते होंगे 484। 484 में अगर 22 जोड़ोगे तो हमें लगता है कितना हो जाएगा मित्रों? 506। कितना हो जाएगा? 506। तो यहाँ पर 506। तो आप समझ में आ गया होगा आपको मल्टीपल क्या करना है? 5 का वर्ग करके जो संख्या अगर दहाई में है उससे एक संख्या बढ़ा के मल्टीपल करना होता है। 7 है तो 8 से, 8 है तो 9 से, 9 है तो 10 से, 10 है तो 11 से कर सकते हो आप। तो मैंने बताया गाइज, अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 6 और 9 के अगर ऐसे सीक्वेंस में आते हैं तो आप कैसे वर्गमूल निकालना चाहते हो। हमें लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा। और चलते हैं मित्रों, इसी सीक्वेंस में आपको और कुछ बताना चाहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके मैथ्स में आते हैं ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम किरदार हासिल करते हैं और सिलेक्शन करने का ये बहुत बड़ी जो है आपके की बताते हैं, यानी कुंजी के रूप में बताते हैं। कुछ करनी में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा अगर रूट में कहीं आ जाए, रूट में कहीं आ जाए कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे करके रहे डॉट 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 इनफाइनाइट, का मान क्या होगा? ये पहला सीक्वेंस है। फिर आता है रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस डॉट 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 ऐसे कर सकते हो आप इनफाइनाइट, का मान क्या होगा? एक आता है गाइस रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5 देता है, फिर रूट 5 का मान क्या होगा? ये भी पूछा जाता है मित्रों। फिर आता है, ये 3 हो गया। चौथा आता है मित्रों आपके, एक आता है जैसे मैंने कहा रूट 5 का वर्ग यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 6, फिर इसका हो जाएगा यहाँ 8, तो यहाँ हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा। 5 ना करो, यहाँ पर 16 कर दे रहा हूँ। ठीक, अगर ऐसे आते हैं तो इसका मान क्या होता है? तो ऐसे क्वेश्चन करने में अगर कहीं आ जाए 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 आ जाए प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111/2, ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है मित्रों। ये करने के लिए कैसे क्या होता है इसको जानेंगे आप। पहले वाले में जो मैंने बताया क्वेश्चंस, ये विभुक्तर आप जानते हैं b² - 4ac/2a, ये चीज़ें पूछा जाता है। बट इसमें लगाना आपको क्या है, इसका ऐसा गुणनखंड आप बताइए कि दोनों का अंतर 1 हो बट गुणनखंड हो जाए। तो मुझे मालूम चला 3 चौक 12 क्या होता है मित्रों? 3 चौक 12, ध्यान दीजिए 3 चौक 12, 3 4 का अंतर 1 होता है। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाता है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, अगर इसमें भाग किया जाए तो 5 6 30 होता है, यहाँ साइन माइनस है इसलिए क्या संख्या हो जाएगा? 5, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये तो आप जानते ही है। अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं मित्रों कि जहां प्लस माइनस ना दिया हो तो क्या किया जाता है? ये टर्म आप गिना जाता है कितनी बार? 1 2 3 4 5 आता है। तो 5 के पावर हम क्या लिखते हैं? 5 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर, या क्या करेंगे, हाँ 2 के पावर 5/2 के पावर 5 - 1 लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ 5 के पावर यहाँ हो जाएगा मित्रों 32/31 हो जाता है। क्या हो जाता है? 31 हो जाता है। ये होता है, जितने टर्म्स होते हैं वहीं 2 के ऊपर हम पावर लिखते हैं। ये वर्ग में, ये घात के रूप में। अगर यहाँ 6 होता तो हम 6 लिखते हैं, यहाँ कम कह देते। तो ये चीज़ें अगर कहीं आता है तो आप समझ जाते हैं किसी पावर 2 पावर 5 या 2 पावर 1/2 पावर भी -1 हो जाता है। तो 5 32/31 हो जाता है गाइस। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस 5 को आप ले लीजिए, फिर हम घात के ऊपर में ये सीक्वेंस को हम अंश में लिखेंगे, 2 × 16 लिखते हैं अपान। ये चीज़ें हम जो लिखे हैं ना, यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 × कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा मित्रों? 8 हो जाएगा।
8 दूनी 16 हो जाए, 2 से 2, 2 तिहाई 6, यानी 5 के पावर 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 पावर 1/3 आ जाएगा मित्रों। ये होता है इसका आंसर। इसमें जो देखा जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 हो गया। आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अगर इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12 336 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई ना? जैसे मैंने कहा आधा और आधा मिलकर कितना हो गए? 1, आधा और आधा मिलकर 1, बाकी 1 2 3 4 आप जोड़ोगे तो 1236 इसका इट राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके बीच में मैं लेकर आया हूं ना, मानता हूं आप जानते हैं, बट इसका रिकॉल और रिवीजन नहीं करते ना, तो उस समय हम भूल जाते हैं जब हम परीक्षा भवन में बैठते हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे बेसिक तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है, इसलिए इसे बहुत जरूरी है याद करना गाइज। तो ऐसा लगता है मुझे आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।